बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश से एक बार फिर दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। रंगपुर के महुआपाड़ा इलाके में एक ही हिंदू परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। एक शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, बेटी और मासूम बेटे की लाशें उनके ही बंद मकान में बरामद हुई। अपराधियों ने बेहद शातिराना अंदाज में पहले घर की बिजली काटी और फिर इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में फिर बहा बेगुनाह हिंदुओं का खून। रंगपुर में एक साथ 4 लाशें मिलने से हड़कंप। पूर्व शिक्षक और उनके परिवार का हुआ कत्ल। बिजली काटकर घर में घुसे बेखौफ वहशी दरिंदे। बांग्लादेश में अब सुरक्षित नहीं है हिंदू अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या। बांग्लादेश के रंगपुर में दरिंदगी और वहशियत की सारी हदें पार हो गई। एक ही घर के भीतर बिखरी पड़ी थी 4 लाशें। सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीति लता, 23 साल की बेटी आरती और 12 साल के मासूम बेटे प्रियम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 2 दिनों तक जब परिवार का कोई अता पता नहीं चला और फोन स्विच ऑफ आने लगे तो रिश्तेदारों को शक हुआ। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। किसी की लाश सीढ़ियों पर थी, किसी की छत पर। कातिलों ने वारदात से पहले घर का मेन पावर कनेक्शन काट दिया ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से शिकार किया जा सके। पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रंगपुर में हिंदू परिवार के 4 लोगों का कत्ल। गणपति चक्रवर्ती के पूरे परिवार की हत्या। 2 दिन तक बंद रहा मकान का दरवाजा। बिजली काटकर घर के अंदर घुसे थे कातिल। छत और सीढ़ियों पर बिखरी पड़ी थी लाशें। घटना से पूरे रंगपुर शहर में दहशत। लगातार जारी है हिंदुओं की हत्या। रंगपुर की यह वारदात कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी एक खूनी सिलसिले की ताजा कड़ी है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कई शिक्षकों की लिंचिंग कर दी गई, कई व्यापारियों को सरेआम मौत के घाट उतारा गया। ढाका से लेकर चटगांव और अब रंगपुर तक बेगुनाह हिंदुओं का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। मंदिर तबाह किए जा रहे हैं और घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ हत्याओं का ये आंकड़ा भयावह रूप ले रहा है। कट्टरपंथियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ चुका है कि वो बिना किसी डर के पूरे परिवार को खत्म कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार। पहले भी कई हिंदुओं की हो चुकी है हत्या। हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी। ढाका से रंगपुर तक सिर्फ खौफ का साया। मंदिर और घरों में हो रहे हमले। हिंदुओं पर जारी है अत्याचार। बांग्लादेश में आज अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय जिस खौफ के साए में जीने को मजबूर है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जमीन कब्जाने से लेकर रंगदारी न देने पर सीधे जान से मारने की धमकियां देना और अब आम बात हो चुकी है। रंगपुर केस में भी परिजनों का आरोप है कि नए मकान के निर्माण को लेकर रंगदारी मांगी जा रही थी। मना करने पर पूरे परिवार को ही मिटा दिया गया। हिंदू परिवारों को डरा धमकाकर देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है और बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। धर्म के नाम पर नफरत की ऐसी आग फैलाई गई जिसने लाखों परिवारों की नींद उड़ा दी है। हिंदू परिवारों से जबरन मांगी जा रही है रंगदारी। मकान बनाने पर मिल रही है जान की धमकियां। हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए कर रहे हैं मजबूर। हर पल डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हिंदू। नफरत की आग में जल रहा अल्पसंख्यक समाज, प्रशासन और पुलिस विफल। इस पूरी त्रासदी में सबसे शर्मनाक भूमिका बांग्लादेश के प्रशासन और पुलिस की रही है। हर बार जब कोई वारदात होती है तो पुलिस से फ्लिपा पोती करने में जुट जाती है। रंगपुर की घटना में पुलिस शुरुआत में इसे डकैती का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही। 2 दिनों तक घर में लाशें सड़ती रही, लेकिन गश्त करने वाली पुलिस को भनक तक नहीं लगी। प्रशासन पूरी तरह नाकाम और मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की नाकामी से दरिंदों के हौसले बुलंद। मामले को डकैती बताकर लिपापोती की कोशिश। 2 दिन तक पड़ी रही लाशें, पुलिस को खबर नहीं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। अपराधियों को पकड़ने में प्रशासन नाकाम। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पुलिस फेल। वारदात के पीछे गहरी साजिश। रंगपुर की यह घटना सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं दिखता, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और खौफनाक साजिश की बू आ रही है। परिजनों का सीधा दावा है घर की बिजली काटकर सारे सबूत मिटाकर और पूरे परिवार को एक साथ खत्म करके इसे सोची समझी योजना के तहत अंजाम दिया गया। घटना के जरिए पूरे समुदाय के भीतर दहशत पैदा करने की बड़ी साजिश छिपी है। जांच एजेंसियां और सीआईडी भले ही मौके से साक्ष्य जुटा रही हूँ, लेकिन जिस सफाई से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया वो किसी पेशेवर गिरोह की ओर इशारा करता है। सवाल ये है, आखिर कौन है वो नकाबपोश चेहरे जो रात के अंधेरे में आते हैं और हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। हत्या के पीछे है गहरी साजिश। सबूत मिटाने के लिए काटी गई थी बिजली। पेशेवर कातिलों की तरह दिया गया अंजाम। हिंदू समुदाय में दहशत फैलाने की साजिश। जांच में जुटी सीआईडी और फोरेंसिक टीमें। अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी पर बड़ा सवाल।
रंगपुर की ये खौफनाक वारदात ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़े सवाल खड़े किए। जब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जाते तब तब मानवाधिकार के बड़े बड़े ठेकेदार खामोश बैठ जाते हैं। आखिर कब तक मासूमों का कत्लेआम होता रहेगा और दुनिया तमाशा देखती रहेगी। एक तरफ एक परिवार के 4 लोग जिंदगी की जंग हार गए, दूसरी तरफ न्याय की गुहार लगाने वाले बेबस खड़े हैं। अगर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो बांग्लादेश हिंदुओं का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाएगा। रंगपुर की इस दर्दनाक और रूह कपा देने वाली घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के परिवारों की सुरक्षा पर एक बार फिर से बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ पुलिस ने शुरुआती दौर में इसे लूटपाट का मामला बताया, तो वहीं पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इससे ये बड़े सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर खड़े हो गए हैं कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को इस खौफ के साए में जीना होगा और कब वहां का प्रशासन जो है इन जो बदमाश है उन पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आएगा। मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।